ओम शांति। आज 27 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाबा जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। पारस बुद्धि बनने के लिए बाबा जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। पहले स्वयं में धारणा कर, फिर दूसरों को धारणा करानी है। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सा एक राज बहुत ही गहन, गोपनीय और समझने का है? कौन सा एक राज बहुत ही गहरा है, गोपनीय है और समझने का है? उत्तर है, निराकार बाबा सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, वो सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, ये बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाबा माता बगैर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वो शरीर धारण कर, उसमें प्रवेश कर, उनके मुख से बच्चे अडॉप्ट करते हैं। ये ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। ये बात बहुत ही समझकर सिमरण करने व स्मृति में रखने की है। बात बहुत ही समझने की, याद रखने की है। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। जिसको माता पिता कहते हो तो जरूर फरमान पिता ही करेंगे। ये तो माता पिता कंबाइंड है। ये बात मनुष्यों को समझने के लिए, ये बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। और यही मुख्य बात है समझने की। निराकार परम पिता परमात्मा, जिसको पिता कहा जाता है, उनको माता भी कहते हैं। ये वंडरफुल बात है। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता जरूर चाहिए। ये बात बड़ी गहन है और कोई की बुद्धि में कभी आ ना सके। अब वो है सभी का बाबा, माता भी जरूर चाहिए। वो पिता तो है निराकार, फिर माँ किसको रखें? शादी तो नहीं की होगी। ये है अति गुह्य गोपनीय समझने की बात। नए नए तो समझ नहीं सकते, पुराने भी मुश्किल समझकर, पुराने भी मुश्किल ही समझकर उस स्मृति में रहते हैं। बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं तुम मात पिता। राधे कृष्ण के आगे जाकर भी कह देते हैं तुम मात पिता। अब वो तो प्रिंस प्रिंसेज है, उन्हों को माता पिता कोई बेसमझ भी ना कहे। वो तो है ही शादी से पहले का उनका जीवन, तो वो माता पिता कैसे हो सकते हैं? बाबा कहते हैं। पुराने भी, अच्छा ये हुआ, कोई बेसमझ भी ना कहे। मनुष्यों की तो कहने की आदत पड़ गई है, परंतु ये बात ही न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। मनुष्य समझते हैं जिसके पास बहुत धन है,
महल माड़ियाँ है वो स्वर्ग में है। उन्हों के बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है, जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, ये जो गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो परम पिता परमात्मा रचयिता तो एक है, जिसके हम बच्चे हैं वो भी निराकार है। हम आत्माएं भी निराकार हैं, परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते हैं? माता बगैर तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। वंडर है सृष्टि रचने का। एक तो परमात्मा रचयिता है नई दुनिया का, पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, परंतु कैसे रचते हैं? ये बड़ी गुह्य बात है जो निराकार को हम मात पिता कहते हैं। बाबा खुद समझाते हैं, मैं बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। दुनिया में तो ये कहते हैं बाबा खुद समझाते हैं, मैं बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। पेट से बच्चे निकलने की बात ही नहीं। इतने ढेर बच्चे गर्भ से कैसे पैदा होंगे? तो कहते हैं मैं इस शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे अडॉप्ट करता हूँ। दुनिया में भी कहानियाँ सुनाते हैं ना, भागीरथ के 16,000 पुत्र थे, तो इतने बच्चे कोई गर्भ से तो पैदा नहीं होते हैं, जरूर वो कोई और विधि या उसका कोई और भावार्थ होगा ना बात का। तो बाबा कहते हैं मैं मुख से तुम्हें ज्ञान सुना करके अपना बच्चा बनाता हूँ। इस रीति बच्चों को अडॉप्ट करना ये सिर्फ बाबा का ही काम है, सन्यासी तो कर न सके। उन्हों के है जिज्ञासु, फॉलोअर्स, शिष्य हैं। यहाँ तो हुई रचना की बात, तो बाबा इनमें प्रवेश करते। ये है मुख वंशावली जो कहते हैं तुम मात पिता, तो माता ये सिद्ध हुई ना, वो बाबा इसमें प्रवेश हो रचते हैं। ये बूढ़ा पर प्रजापिता ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ठहरी, बूढ़ी ही चाहिए। अब बच्चों को मात पिता को याद करना पड़े, इनकी प्रॉपर्टी तो है नहीं, तुम बनते हो वारिस। इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, ये ब्रह्मा भी उनसे लेते हैं। इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता है, नहीं तो माता पिता कैसे सिद्ध हो? मात पिता बगैर बच्चे कैसे हों? ये बड़ी गहन समझने और याद रखने की बात है। बाबा आप पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है। कहते हैं ना मनुष्य सृष्टि रचने वाला कौन? कहते ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो ब्रह्मा माता हुई ना। तो बरोबर वर्षा भी याद आता है, याद उस बाबा को करना है। ज्ञान से तुम समझ भी सकते हो कि कैसे बाबा पतित दुनिया में आते हैं। कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूँ ये हमारा बच्चा भी है, तुम्हारा पिता भी बाप भी है और फिर माता भी है, तुम हो गए बच्चे। तो बाबा को याद करने से वर्षा मिलता है। बहुत सूक्ष्म मुरली बाबा की आज है। माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा, निरंतर उस बाबा को याद करना है। उसको जो परम धाम में रहते हैं बाबा, उनको याद करना है। बाकी इस शरीर को भूलना है। ये ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, पुरानी को खलास कर देते हैं, नहीं तो कौन खलास करे। गाया भी हुआ है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए गायन में भी आता है। तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है, विनाश की फुल तैयारियां हैं। तुम इतने ढेर हो, सब राजाई पद पा रहे हो।
ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से मान लिया है। हाँ, ज्ञान की बातें ऐसे नहीं जैसे कहा हाँ जी सतवचन, विद प्रूफ है बाबा की बातें, सामने हमें दिख रहा है सब कुछ। कोई ने कहा राम की सीता चुराई गई, कह दिया सत्य। कोई भी बात ना समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। भक्ति मार्ग में बेसमझ थे ना, कुछ भी कहा बस मान लिया सच में ऐसे होता होगा। भक्ति मार्ग में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी तो भी कहते हैं हाँ जी सत्य वचन महाराज, और ज्ञान में कोई बात समझाते हैं तो कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। ये जो बातें सच है उसमें उनको संशय आता है, और भक्ति में इतनी ऐसी ऐसी बातें कहेंगे हाँ ऐसे ही हुआ था। तो बाबा कहते हैं बेसमझ रह जाएंगे। भक्ति में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, उसका फल उस ही जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। इसको काग विष्टा के समान सुख कहा जाता है। ये तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बने हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथिनी का राज्य था, सोने के महल थे। अब तो पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से बाबा कहते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाते हैं? 5 विकार रूपी रावण। जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, तब ही फिर पारस बुद्धि बनाने वाला बाबा आते हैं। कितना सहज समझकर समझाते हैं, बीज और झाड़, बाकी डिटेल तो समझाते रहते हैं, समझाते रहेंगे। नटशेल में कहते हैं बाप को याद करो जिससे वर्षा मिलता है, माता को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो ज़रूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा। जन्म लिया बाप से वर्षा लेने के लिए। हम ब्रह्मा के बच्चे क्यों बने? ताकि शिव बाबा से वर्षा ले सकें। तो इस माता को भी छोड़ो, सब देहधारियों को छोड़ो, क्योंकि अब वर्षा बाबा से लेना है। छोड़ो मतलब बुद्धि से भूलो, सारा दिन उसी में ना फंसे रहो, बाबा का भावार्थ ये है। अब बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा रूहानी बाबा के बच्चे हैं, और फिर जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बने हैं। वो बेहद का बाबा नई सृष्टि रचते हैं। भारत स्वर्ग था ना, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। बेहद का बाबा समझाते हैं तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो। नरक में तो है ही हद का वर्षा, स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे, वो है बेहद का वर्षा, क्योंकि बेहद के अर्थात सारे सृष्टि के मालिक हैं, और कोई धर्म नहीं है। हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से, सतयुग में है बेहद का। तुम प्रालब्ध भोगते हो, वहाँ तुमको बेहद की बादशाही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा भी कहेगी हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं, अभी तो हदें लगी पड़ी हैं। वो कहते हैं हमारे पानी के अंदर नहीं आ सकते, ये हमारा टुकड़ा है। हम सागर महासागरों का भी बंटवारा कर लिया है अभी तो ये हमारा टुकड़ा है। वहाँ प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक। ये अभी हम समझते हैं कि वहाँ एक ही राज्य रहता है,
वो है बेहद की बादशाही। भारत क्या था, किसकी बुद्धि में भी नहीं है। तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बेहद के बाबा से वर्षा लो। हम कहते हैं तो जरूर हम ले रहे हैं। बेहद का बाबा है ही स्वर्ग का रचयिता। गाया भी जाता है 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। पीढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ बूढ़े होकर मरेंगे। पीढ़ी मतलब कि तो वहाँ पूरी उम्र भोगते हैं। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगा। माताएं कभी विधवा नहीं बनेंगी। रोना पीटना नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोते पीटते हैं। वहाँ बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं है। यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो। वहाँ ऐसी बात नहीं है। ये तो सब बच्चे समझते हैं कि हम अभी बेहद के बाबा से कल पहले मिसल वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। निरंतर बाबा और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मन मना भव का अर्थ कितना सहज है। गीता भल झूठी है, परंतु उसमें कुछ ना कुछ तो सच है ना। मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण को कहते हैं कि तुम सब, श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। सॉरी, श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। परमात्मा अभी सर्व आत्माओं को कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश आना है। तो जरूर आत्मा परमात्मा बाप को ही फॉलो करेगी। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो। उनका नाम है श्री कृष्ण। आत्मा कोई भी नहीं कह सकती, क्योंकि आत्माएं सभी भाई भाई है। ये तो बाबा कहते हैं मैं निराकार हूँ। मुझ परम आत्मा का नाम है, क्या है बाबा का नाम? शिव। तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे? उनको तो शरीर है। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था, चोला नहीं था। तुम आत्मा निराकार थी, फिर चोला लिया है, शरीर लिया है। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। बाबा सृष्टि कैसे, कब और क्यों रचते हैं? सृष्टि तो है ना। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की। तो जरूर पुरानी सृष्टि से ही नई सृष्टि की रचना करते होंगे। कहते भी हैं मनुष्य से देवता बनाया। बाबा कहते हैं मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूँ। पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बन गए हो। मनुष्य तो समझते नहीं कि 84 जन्म कैसे लेंगे। जरूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? ये है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया है। अब तुम आत्माओं को ये स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे। अभी चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट होना है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो प्राय लोप हो गया है। मनुष्य कहते हैं ओ परम पिता परमात्मा रहम करो। तो बाबा कहते हैं
अच्छा तुमको दुख से छुड़ा करके सुखी बनाता हूँ। बाबा का काम ही है सबको सुखी बनाना। बाबा मीन्स परमात्मा, परमात्मा का काम ही है सबको सुखी बनाना। इसलिए मैं कलप कलप आता हूँ, आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। हम बाबा तो परमात्मा तो सबको सुखी बनाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानी बेसमझ होने के कारण क्या कह देते हैं, सुख दुख सब परमात्मा ही देता है। कमाल है उनकी। तो बाबा कहते मैं तो बहुत सुखी बनाता हूँ, बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देता हूँ। भक्त चाहते भी हैं भगवान से मिलना, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया है ये कागविष्टा समान सुख है। और दूसरा फिर कहते इस ड्रामा के खेल में फिर आए ही नहीं, मोक्ष को पा लेवे। अब मोक्ष तो मिलना नहीं है, ये है बना बनाया ड्रामा। मोक्ष यहाँ किसी को नहीं मिलता। स्वयं परमात्मा परम धाम से बार बार नीचे उतरते हैं, तो फिर मनुष्य को तो मोक्ष मिले ही कैसे। सारे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अभी जानते हो कि ये कैसे चक्र लगाती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। ये जो दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे, कंस वध का नाटक दिखाते हैं। बाबा कहते ऐसे कुछ भी नहीं है, यहाँ हिंसा की बिल्कुल बात ही नहीं है। ये तो पढ़ाई है, पढ़ना है, बाबा से वर्षा लेना है। बाबा से वर्षा लेने के लिए किसको कत्ल करते हैं क्या? वो होता है हद का वर्षा, और ये है बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा लेना। गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी है, वो तो कुछ भी है नहीं। पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ है ही नहीं। ये तो योग बल से बेहद के बाबा से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो नई दुनिया के लिए। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है बाबा से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। कितने पीढ़ी का वर्षा? 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए क्या करना है? निरंतर बाप को और बाबा से जो वर्षा मिलता है उसको याद करने का क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे, क्या थे? पूज्य थे, फिर पुजारी बने। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है। ये स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। वरदान दिया बाबा ने, समानता द्वारा
समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रतन भव। समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रतन भव। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाबा समान बनाओ, खुद को बाबा समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाबा जैसे समान बनना, अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाबा के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाबा के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाबा से हो तो विजय माला के विजयी रतन बन जाएंगे। अभी भी मौका है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। खुशी की बात है ना, अभी भी बाबा का ही मौका है, तो हमें खूब पुरुषार्थ खुद को परिवर्तन करने का और बाबा समान बनने का करना है। टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। स्लोगन है, सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष बाबा ने क्या पक्का कराया? एक सूक्ष्म राज कि परमात्मा पिता है, लेकिन ब्रह्मा जो आदि पिता की बात बाबा कहते हैं वो पूरी माता कैसे हुई? क्योंकि कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से बच्चों को जन्म दिया। तो ये सूक्ष्म राज है। फिर समझाते आगे बाबा ने कहा, बाबा को और वर्षे को पूरा याद करना है तो समझदार बन जाएंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो समझना है, कोशिश करनी है समझने की, नहीं तो क्या नुकसान हो जाएगा? बेसमझ के बेसमझ रह जाएंगे। यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं है। कुछ समझ में नहीं आया तो बाबा कहे पूछो। भक्ति मार्ग में तो सत सत कहते रहते हैं। अब सब देहधारियों को छोड़ो, याद करना, अब एक परमात्मा को याद करना है ना। आत्माएं कोई भी नहीं कह सकती कि हम वापस ले जाने के लिए आए हैं। एक परमात्मा ही कह सकते हैं कि अब वापस चलना है। और सुदर्शन चक्र की बात भी बाबा ने समझाई, उसमें तो हिंसा की बात लिख दी है। बाबा के ऐसा कुछ नहीं है। अपने 84 जन्मों को याद करना, ये है सुदर्शन चक्र। और हमें अब पुजारी से क्या बनना है? पूज्य बनना है ना। और किसी देहधारी को याद करना नहीं है। निरंतर बाबा और वर्षे को याद करने का ही पुरुषार्थ करना है। और खुद के संकल्पों को बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाबा जैसा समान बनना है ना। समान बनेंगे तो बाबा के समीप आ गए, बाबा के और विजयी रतन बन जाएंगे, है ना। तो निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह बाबा से रखना है तो विजय माला के विजयी रतन बन जाएंगे। बाबा ने बताया अभी भी मौका है। टू लेट का बोर्ड अभी लगा नहीं है तो मौके का खूब खूब पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है। और स्लोगन क्या था? सुखदाता बनना है, सबको सुख देना है और दूसरों को जो दुख है
है, शांति में, टेंशन में है, बाबा ने कहा उनको उससे मुक्त करने के लिए आपको सेवा करनी है, तो सच्चे सुखदेव बन जाएंगे। अच्छा, सभी को ओम शांति।